हेलो एवरीवन, एक बार फिर क्लास 7 के विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन में आपका वेलकम है। पिछले टॉपिक में हम थंडर स्टॉर्म्स के बारे में बात किए थे और आज हम साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वाटर वेपर इन एयर। हम सभी जानते हैं कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होता है। जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो वाटर वेपर से क्लाउड फॉर्म होता है। ठीक है। एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर, कहने का क्या तात्पर्य है, जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है उस समय इट टेक्स अप द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उस समय वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर में जो हीट प्रेजेंट होता है वो हीट को टेक अप कर लेता है, उसको ले लेता है। ठीक है। नाउ व्हेन द वाटर वेपर टर्न्स इनटू क्लाउड एंड फॉल्स बैक एज रेन ड्रॉप, और जब वाटर वेपर क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है तब फिर क्या होता है, हम सभी जानते हैं, तब वो रेन ड्रॉप के रूप में वो अर्थ पे फॉल होता है एंड द वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग। और हम सभी जानते हैं कि जो लैंड आपका हॉट है, ठीक है, जैसे ही रेन ड्रॉप होने लगता है, वर्षा होने लगती है, वो सारा का सारा हीट जो है वो राइज होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। ठीक है। दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन। तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि उस रीजन का जो प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है। सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग टेक्स प्लेस ऑफ द वार्म एयर। और पिछले टॉपिक में हम पढ़े भी हैं कि जब वार्म एयर राइज करता है, ऊपर उठता है, हम सभी जानते हैं वार्म एयर लाइट होता है इसीलिए वो ऊपर उठता है। तो उसके प्लेस को भरने के लिए फिर कौन सा जो है मतलब एयर आ जाता है, कोल्ड एयर आ जाता है। फिर वहां पे कोल्ड एयर उसको क्या कर देगा, ऑक्युपाइज कर देगा उस स्पेस को। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। और कब तक चलता रहता है, रेनफॉल, जब तक आपका रेनफॉल होते रहेगा तब तक ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। ठीक है। एज ए रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड। उससे यह होता है कि उस रीजन में एक बहुत ही लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। और उस पार्टिकुलर रीजन में जहां पे लो प्रेशर जनरेट होता है वहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स रिवॉल्व करने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है। दिस इज द कंडीशन ऑफ साइक्लोन, और यही साइक्लोन का सबसे बड़ा कंडीशन है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन को बताने से पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर। ठीक है। साइक्लोन का फॉर्मेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, कि उस पार्टिकुलर प्लेस जिसपे साइक्लोन आने वाला है उसका टेम्परेचर कितना है। सेकेंड थिंग इज विंड स्पीड, विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, हवा का कितना स्पीड है। थर्ड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उस विंड्स का डायरेक्शन कैसा है। ठीक है। नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, इस प्रकार का डायरेक्शन। ठीक है। एंड द फोर्थ इज ह्यूमिडिटी ऑफ द प्लेस, और जहां पे साइक्लोन आने वाला है वहां का ह्यूमिडिटी कैसा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर हैं जिन पे साइक्लोन जो है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ये फैक्टर आपके उस पार्टिकुलर प्लेस में पाए जाते हैं। ठीक है।
तो आप देखिए अदर्स नेम, इसका कुछ दूसरा नाम ये है दूसरे देशों में, जैसे अमेरिकन कंटिनेंट की अगर हम बात करें, अमेरिकन कंटिनेंट में इस साइक्लोन को ह्यूरिकेन के नाम से जाना जाता है, ह्यूरिकेन, ठीक है, HURRICANE, ठीक है। और जापान और फिलीपींस में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। वैसा नहीं अगर ये वर्ड आपको मिल जाए, आप कहिए ये वर्ड तो हम सुने नहीं है, तो साइक्लोन का ये अलग अलग नाम है जो दूसरे कंट्री में इन नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करें। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए साइक्लोन इज अ रोटेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर। देखिए साइक्लोन अमूमन क्या होता है, साइक्लोन एटमॉस्फेयर में एयर का रोटेशन होता है, ठीक है, जिसका हाइट कितना होता है, लगभग 10 से 15 किलोमीटर हाइट होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन ऑल्सो कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म इज अ क्लीन एरिया वेयर देयर आर नो क्लाउड्स बट ओनली लाइट विंड्स। अब देखिए साइक्लोन है तो जाहिर सी बात है इसमें सेंटर भी होगा, ठीक है। तो साइक्लोन के सेंटर को आई ऑफ द स्टॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, आई ऑफ द स्टॉर्म, ठीक है। साइक्लोन के सेंटर को आई ऑफ द स्टॉर्म भी बोला जाता है, जो कि बहुत ही क्लीन एरिया होता है। ऐसा क्लीन एरिया होता है जहां देयर आर नो क्लाउड्स, उस एरिया में कोई भी क्लाउड्स नहीं होता है, बट ओनली लाइट विंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता है, उसमें हल्की हल्की हवा भी बहती है, ठीक है, बट ओनली लाइट विंड्स, हल्की हवा। द एरिया रेंज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर, और जाहिर सी बात है वो साइक्लोन है, सर्कल के शेप में है, तो जाहिर सी बात है उसका डायामीटर भी होगा, और डायामीटर उसका कितना है सेंटर का, 10 to 30 किलोमीटर, 10 से 30 किलोमीटर जो है उसका सेंटर है, ठीक है। नेक्स्ट, द क्लाउड्स रीजन लाई अराउंड दिस आई एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अराउंड 150 किलोमीटर, और उस सेंटर जिसको हम लोग आई कहते हैं, उस आई के अराउंड आसपास वो क्लाउड का रीजन होता है। जो सेंटर है जिसको हम आई बोलते हैं साइक्लोन का, उस आई के आसपास जो होता है वो क्लाउड रीजन होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर कितना लगभग होता है, 150 किलोमीटर डायमीटर होता है लगभग, ठीक है। द क्लाउड रीजन हैज हाई स्पीड विंड्स ब्लोइंग एट 150 to 250 किलोमीटर पर आवर अकम्पनीड बाय हेवी रेनफॉल। और जो ये क्लाउड रीजन होते हैं वो इसका स्पीड बहुत हाई होता है, इस रीजन में जो विंड्स चलती है वो लगभग 150 से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ठीक है, और साथ साथ में हेवी रेनफॉल भी होता है। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अ साइक्लोन कैन बी ऑब्जर्व, तो देखिए साइक्लोन आने का जो इंडिकेशन है, पहला इंडिकेशन, ठीक है, वो क्या है, व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट्स फ्लोइंग, स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो बहुत तेज गति से एकदम फ्लोइंग होने लगती है, बहने लगती है, एंड पुशिंग अवे द वाटर फ्रॉम द सोर्स। और इंडिकेशन कुछ इस प्रकार से देती है, जो सो सीर होता है, मतलब सी शोर होता है, समुद्र का जो किनारा होता है उस पे वो काफी ज्यादा फोर्स से वाटर जो है वो धकेलने लगती है, ठीक है, तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है, ठीक है, साइक्लोन आने का ये फर्स्ट इंडिकेशन है।
कि काफी जोर जोर से हवा चलने लगेगी, ठीक है। समुद्र के किनारे जो है मतलब जो है पानी जो है काफी ज्यादा स्पीड में उसको काफी ज्यादा फोर्स से ठेलेगी, पुश करेगी, तो ये पहला इंडिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और अंत में अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।